बात चाहे कावेरी नदी जल बंटवारे की हो या मुल्ला पेरियार बांध की, दक्षिण भारत के राज्य आपस में उलझते रहे थे, लेकिन पहली बार उत्तर भारत में सतलज नदी के पानी को लेकर पंजाब की ओर से राजस्थान सरकार की चिंताएं बढ़ा दी गई है। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री की ओर से 1,44,000 करोड़ की रॉयल्टी की मांग की गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, ये कैसी मांग, कुछ समझ में आ रही है आपको, वो भी इतने सालों बाद? देखिए, समझ में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही है कि पंजाब के अंदर चुनाव आ गए और चुनाव के समय इस तरह की बातें राजनीतिक पार्टी के लोग करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये भी उसी से प्रेरित है। लेकिन जहाँ तक वो 1920 के समझौते की बात कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1920 के अंदर जो समझौता हुआ था, उस समय की परिस्थिति अलग थी। उस समय बीकानेर रियासत, भावलपुर रियासत और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर व्यापार करना ही थी। उसका एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट कमाना था। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत के टाइम जो जो समझौते हुए, वो सारे समझौते ब्रिटिश हुकूमत ही अपने फ़ायदे के लिए करती थी। वो एक मोटा मुनाफा करने के लिए, कमाने के लिए करती थी। लेकिन ये भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, संघीय ढांचा है, और उसके बाद तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में भारत सरकार अस्तित्व में आई। उसके बाद 1955 के अंदर जो सतलुज नदी का पानी है, उसको लेके पंजाब, राजस्थान और भारत सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता हुई। 1959 में कई दौर की वार्ता हुई, 1985 में कई दौर की वार्ता हुई, और 3 बार हमारे आपस में समझौते हुए। समझौते के अंदर कहीं भी रॉयल्टी का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन साल 1960 तक लगातार पैसा देते रही है, अचानक बंद कर दिया, ये आरोप लगाया गया कि अचानक क्यों बंद कर दिया, देना चाहिए पूरा। देखिए, ऐसा है कि जब दो राज्यों के बीच के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, तो अब जैसे कि हमारा ARCP का प्रोजेक्ट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में हम बना रहे हैं। आज भी हम पंजाब और से राजस्थान के अंदर जो नहर आती है, उसका पक्का करने के लिए 2400 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को दिए ही है। तो समय समय पे प्रोजेक्ट की शेयर कॉस्टिंग तो समझ में आती है, लेकिन पानी पे रॉयल्टी ये किसी भी समझौते में नहीं लिखा है। लेकिन आपने कर्नाटक का कावेरी जल विवाद सुना होगा, जो तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच में था। मुल्ला पेरियार तमिलनाडु और केरल सरकार के बीच में था। क्या इससे पंजाब और राजस्थान के जनता के दिलों की दूरियां तो नहीं बढ़ जाएगी सरकार के, भगवंत सिंह मान के इस तरह के आदेश के बाद? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश की जो जनता है बहुत ही समझदार है। राजस्थान की जनता भी बहुत समझदार है। पंजाब की जनता भी बहुत भाईचारे से रहने वाली है। आपस के अंदर सब प्रेम भाव से रहते हैं। क्योंकि मैंने हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर का मैंने दौरा किया। मैंने पंजाब के कई हिस्सों के अंदर में गया हूँ। राजनीतिक पार्टी के लोग राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं आपस में भाईचारा से रहते हैं। कोई भी मनभेद कभी न तो था, न होगा, न कोई कल्पना कर सकता है। एक आखिरी सवाल का जवाब, पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया कि जब तक बकाया नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। अब आगे क्या होगा? क्या बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान सुलझाने की कोशिश होगी या कानूनी प्रक्रिया? देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि पानी देना, नहीं देना, कितना देना, ये किसी एक राज्य की सरकार के हाथ में नहीं होता। अगर जहाँ तक पंजाब और राजस्थान की बात है, तो हमारा BBMB एक बोर्ड बना है जो भारत सरकार के नियंत्रण में काम करता है। वही तय करता है कि किस राज्य को कब कितना पानी मिलता है। तो निश्चित रूप से सारा नियंत्रण उन्हीं के हाथ के अंदर है, और पानी रोकने जैसी कोई बात नहीं है। तो बातचीत के लिए तैयार है या केंद्र से अपील करेंगे कि दोनों को एक टेबल पर बैठा के कम से कम बात कर लें? देखिए, हमारे पास न तो कोई पत्र मिला है हमें, और न ही कोई लिखित के अंदर हमारा कोई मेल प्राप्त हुआ है। अगर वहाँ की सरकार से कुछ हमें प्राप्त होगा लिखित के अंदर, तो निश्चित रूप से कोई विधिक राय लेकर इसमें हम आगे बात करेंगे। सुरेश रावत राजस्थान के जल संसाधन मंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि पैसा देने का, यानी कि रॉयल्टी देने का सवाल ही नहीं है। और जहां तक बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की बात है कि यदि लिखित में इनके पास कोई जानकारी आएगी तो उसके बारे में आगे विधिक राय ली जाएगी। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।